इंडिया बांग्लादेश के साथ करीब 4000 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें से 2217 किलोमीटर का बॉर्डर सिर्फ पश्चिम बंगाल के साथ जुड़ा है। पश्चिम बंगाल में पेट्रापोल और बांग्लादेश में बेनापोल, यह दोनों जिले इंडो बांग्लादेश संबंध की बड़ी मजबूत गांठ हमेशा से रही है। ऐसे में 5 अगस्त को बांग्लादेश में हुए सरकारी तख्तापलट से कैसा असर बॉर्डर और वहां पर रहने वाले लोगों पर पड़ा, इसका जायजा लेने जर्नलिस्ट कैफे की टीम पहुंची। इंडिया के लास्ट चेक पॉइंट पेट्रापोल। इच्छामती और पद्दा ये दो एक ही नदी का नाम है जो भारत और बांग्लादेश के बीच में विभाजन की सीमा बन जाती है। हम पश्चिम बंगाल के पेट्रापोल जिले के कल्याणी गांव में हैं, जहां पर हमारे पीछे जो झील दिख रही है वो इच्छा नदी की एक शाखा है जो कि बांग्लादेश में घुसती है, और जब ये वहाँ घुसती है तो इसका नाम इच्छामती से पद्दा हो जाता है। पेट्रापोल इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर का आखिरी चेक पॉइंट है। पेट्रापोल रेलवे स्टेशन से होते हुए इंडिया से चलने वाली मैत्री एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस ट्रेनें बांग्लादेश में एंटर करती हैं। इस गांव से बांग्लादेश की सीमा मात्र 2 किलोमीटर है। ऐसे में पड़ोसी देश में हुए किसी भी तरह के टेंशन का प्रभाव इंडिया पर होना लाजमी है। बांग्लादेश में हुए सरकारी तख्तापलट की हवा इंडिया तक पहुंची तो जरूर, लेकिन मुस्तैद सेना बल ने सारे हालातों को काबू में कर लिया, और शायद इसीलिए वहां पर रहने वाले नारायण हालदार अपने जीवन से खुश हैं। स्कूल আপনার এই 500 মিটার দূরে স্কুল আছে। এই ঘরকে গার পিছনে স্কুল আছে, অঙ্গনারী স্কুল আছে, আর প্রাইমারি স্কুল আছে এই 3 মিনিটের রাস্তা, হেঁটে গেলে 3 মিনিট। তারপরে আবার 10 মিনিট হেঁটে গেলে আবার স্কুল প্রাইমারি, আর হাই স্কুল এখানে আছে 2 किलोमीटर दूरे हाई स्कूल। हॉस्पिटल 3.5 किलोमीटर। किस चीज़ की खेती करते हैं गांव में? खेती में क्या उगाते हैं? जूट, मांस। हाँ, ओ এখানে সব কিছু হয়। পাট ধান, তারপর মাছ ধরে, যারা মাছ ধরে তারা মাছ ধরে। गांव में ही खेती करने वाले नवीन, जो कि पेशे से किसान हैं और गांव में ही रहकर अपना घर चला रहे हैं, उन्हें इस बात की चिंता कभी नहीं सताती है कि उनके घर पर पड़ोसी मुल्क में होने वाले अत्याचार से कभी उनका या उनके परिवार का पाला पड़ेगा। হ্যাঁ দাদা, এই গ্রামের নাম হচ্ছে কালিয়ানি, আমাদের পাশেই বাংলাদেশ। আমরা খুব ভালোই আছি, আমাদের এখানে কোনো প্রবলেম নেই, আমরা নিশ্চিন্তে আছি। টুকটাক আমাদের এই মাঠে যা কাজ করে, আমাদের মাঠ তো পুরো ডুবে গিয়েছে, যেহেতু যার কারণে আমরা সেরকম এখন কাজ করতে পারছি না। পরে আবার যখন জল টল শুকিয়ে যাবে তারপরে আবার চাষবাস শুরু করা হবে, যার কারণে এখন বাংলাদেশে খুব ঝুট ঝামেলা মতো হয়েছে। আমরা এখানে নিশ্চিন্তেই আছি, কোনো অসুবিধা নেই আমাদের। না, কোনো ডিস্টার্ব করে না আমাদের এখানে, আমরা নিশ্চিন্তে আছি। पेट्रापोल जिले के पास बसे इस गांव में लोगों को कभी रोजगार की कमी नहीं हुई। 2016 में जब से लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लैंड पोर्ट पेट्रापोल में शुरू हुआ, तब से लोगों के सामने रोजगार के कई पन्ने खुल गए। अब उन्हें काम करने बाहर नहीं जाना पड़ता है। पेट्रापोल बॉर्डर, जो कि इंडिया का लास्ट चेक पॉइंट है, वहां से हर दिन करीब 450 से 500 ट्रक का आवागमन होता है। इंडिया बांग्लादेश के बीच करीब 30% का लैंड बेस्ड ट्रेड पश्चिम बंगाल के पेट्रापोल लैंड बॉर्डर से ही होता है। सिर्फ ट्रेड ही नहीं, बल्कि हर वर्ष करीब 22 लाख लोग यहाँ से इंडिया बांग्लादेश की सीमा क्रॉस करते हैं, और शायद यही कारण रहा जिसकी वजह से पेट्रापोल जिले में बसे गांव में लोगों को कभी काम करने की दिक्कत नहीं हुई है। नवू कुमार मंडल पहले LPI में काम करते थे।
कई साल काम करने के बाद उन्होंने रिटायरमेंट लेकर अपने ही खेत में काम करना शुरू कर दिया। अभी मंडल के कई रिश्तेदार हैं जो कि एलपीआई में अलग अलग काम करते हैं। हमार गांव पिरिसपुर गांव है, ये गांव है पिरिसपुर, खेती में काम करता है। हमारा जमीन है, पहले पार्किंग में था, एलपीआई में था। एलपीआई में 10 साल 12 साल काम किया। अभी आप खेती करते এখন खेती में काम करता हैं? किस है। चीज़ की खेती करते हैं? अभी पटोल लगाता है, कुदरी लगाता है, वो काकरोल लगाता है, जूट लगाता है, ये सब थोड़ा थोड़ा सब कुछ लगाता है। खाने का भी सब कुछ लगाता है। यही हमारा जोत है। खेती करके अपने परिवार को चलाने वाले नवू कुमार को अपना गांव ही सबसे सुरक्षित लगता है। ऐसे में उनके या उनके परिवार के लिए बाहर जाकर काम करना एक अच्छा विकल्प नहीं है। ऐसा ही खुद छोटी सी दुकान चलाने वाली उमा का भी कहना है। আমার নাম সুমা হালদার। गाँव कौन सा है आपका? পিরোজপুর। फिरोजपुर गाँव। পিরোজপুর। फिरोजपुर। হ্যাঁ, आप गांव में कितने साल से रह रही हैं? আমি 19 বছর। अच्छा। और आपके बच्चे हैं? হ্যাঁ, একটা ছেলে। स्कूल जाते हैं? হ্যাঁ, 11 ক্লাস পড়ছে। तो इसी गांव में स्कूल है कि হ্যাঁ, कहीं दूर? না গ্রামে না, ওটা ওই বনগাঁর দিকে। कितना दूर होगा यहाँ से? এখান থেকে কতটা দূর হবে? 15-20 মিনিটের রাস্তা। 20 मिनट 20 मिनट। अच्छा, ये बताइएगा, जैसे बांग्लादेश से सटा है आपका गांव, হ্যাঁ, तो कभी कोई दिक्कत होती है? ना, 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 ऐसा ना, कोई ना, दिक्कत नहीं। बाकी आपका मतलब आप क्या काम करते हैं? आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? ওই যে দোকান আছে আমাদের আর বর্ডারে কাজ করে। बॉर्डर एलपीआई হ্যাঁ, হ্যাঁ, एलपीआई में काम। হ্যাঁ, হ্যাঁ। ठीक है, धन्यवाद। उमा अपने बच्चों की पढ़ाई से संतुष्ट हैं और अपना घर चलाने के लिए गांव में ही उनके पास एक छोटी सी दुकान भी है। सेना की मुस्तैदी से गांव में रहने वाले लोगों के चेहरों की मुस्कान बरकरार है। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड गांव में रहने वाले लोगों ने हमें यह भी बताया कि जिस दिन शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर जा रही थी, उस दिन बॉर्डर के उस पार गोली चलने की आवाज़ें भी आई थीं। लेकिन सेना की नियमित गश्त और उनकी उपस्थिति से गांव में किसी भी तरह का तनाव नहीं समझ में आया। चूंकि गांव में सेना के जवानों ने हर 500 मीटर पर अपना चेक पॉइंट बनाया है, इस वजह से गांव में रहने वाले लोग कैमरे पर बात करने से कतरा रहे थे। पक्के घर, 24 घंटे बिजली और अलग अलग सुविधाओं से लैस पेट्रापोल जिले के पिरिसपुर गांव में लोगों को किसी तरह की तकलीफ नहीं है। बांग्लादेश बॉर्डर से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर बसे इस गांव में लोगों का कहना है कि यहाँ बीएसएफ एकदम मुस्तैद है। साथ ही यहाँ पर लोग या तो खेती करते हैं या ज़्यादातर लोग एलपीआई यानी लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में किसी न किसी तरह के काम करते रहते हैं, जिससे इनका घर और इन्हें रोज़गार की दिक्कत नहीं होती है और इनका घर चलता रहता है।